इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आप यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो का हम लोग पार्ट 2 को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। उस वाले वीडियो में भी हम लोग 25 देखे थे, इस वाले में भी 25 ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र क्या है। ऑप्शन है Q इक्वल टू एम ई, सिंपल याद होता है सबका, Q इक्वल टू एन ई, जहाँ एन क्या है, पूर्णांक 1 2 3 4 5 होता है। ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, तो किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का आवेश 4.8 गुने 10 के पावर -19 कूलम है, आवेश दिया हुआ है, Q का वैल्यू 4.8 गुने 10 के पावर -19 कूलम है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, मतलब उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ये आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए आपको बताना है। सिंपल सी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से वो आवेश का क्वांटमीकरण वाला फॉर्मूला लगाइएगा, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो आपको एन आपको पता करना है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के नीचे भेज दीजिए तो Q अपॉन में ई हो जाएगा। आपको एन पता करना है, Q कितना दे दिया 4.8 गुने 10 के पावर -19 अपॉन में ई कितना दे दिया हुआ है, तो ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस कट गया, कितना हो जाएगा 16 16 32 16 48 3 हो जाएगा, तो एन इक्वल टू कितना 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है ये बोर्ड में। आप कैसे पता कर सकते हैं, तो सिर्फ जो भी दिया हुआ है वो 16 का पारा पढ़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी 16 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवेश का मान संभव है। अब किस आवेश का मान संभव है, इसमें भी आपको 16 का पारा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जब भी यही आवेश का क्वांटमीकरण करता है Q इक्वल टू एन ई, क्या कहता है कि जो भी किसी वस्तु पर जितना भी आवेश होगा वो किसके फॉर्म में होगा, किसके गुणनफल के फॉर्म में होगा, किसके गुणनफल के रूप में होगा, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के रूप में। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इसी के गुणनफल के रूप में होगा जो भी आवेश होगा। ठीक है, जब यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इतना ही आवेश, या एक इलेक्ट्रॉन डाले तो इतना आवेश आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसे गुना करा दीजिए इसमें 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में किसका आवेश का मान है, सिर्फ किस आवेश का मान होगा, ई आवेश हो जाएगा, 2 से गुना कराइएगा तो 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएंगे, 3 से गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा 4.8 गुने 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा, इसमें गुना कराइएगा तो 16 43 हो चुका 64। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यदि आया तो इसी का पहाड़ा पढ़ देना है, तो ई 16 ई सही है, 16 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 4.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम, इसका मतलब हुआ 16 32 2 इलेक्ट्रॉन, 16 43 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 5.3 क्या मतलब इसका मतलब हो गया 3.5 गो इलेक्ट्रॉन, और 3.5 गो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कहीं, तो आवेश का जो मान संभव नहीं है ये संभव नहीं हो सकता है, ऐसा कोई आवेश नहीं होगा। इसका मतलब पता नहीं चल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, वो लगभग आपको हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट में कहीं इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गए, तो ये आंसर नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलम्ब का नियम किसके बीच लगने वाले बल को बताता है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, तो दो आवेश Q, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2 है और उसके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताते हैं कूलम्ब का नियम। दो गतिमान आवेशों के बीच नहीं, गतिमान नहीं, स्थिर आवेशों के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। कूलम्ब का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं पे ये भी लिखा जाता है के को 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर कर देता है। ध्यान में इस बात को रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके योग के समानुपाती होता है, अंतर के समानुपाती होता है, स्थिर रहता है। तो देखिए कूलम्ब का नियम कहता है कि दो आवेश Q1 एवं Q2 है, उसके बीच की दूरी R है। तो फर्स्ट क्या कहता है कि जो बल लगेगा वो आवेश के गुणनफल के, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, और जो बल लगेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि पूछ लेता दूरी के, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक है, चलिए इसका तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं 31। क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अभी देखे हैं दो आवेश, एक Q1 है एक Q2 है, इसके बीच की दूरी R है, इसके बीच जो बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/में। तो इनसे क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बत्तीसवां क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम का गणितीय रूप है। तो कूलम्ब के जो नियम का गणितीय रूप होता है, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलम्ब का नियम बताता है। क्या बताता है कि F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही तो कूलम्ब का गणितीय रूप है। कौन सा आंसर हो जाएगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए कूलम्ब नियतांक के का मान निर्वात में होता है। कूलम्ब नियतांक क्या है, एक फार्मूला पढ़े हैं, F इक्वल टू कूलम्ब के नियम से के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जो यहाँ पे के है वो क्या है, आपका कूलम्ब नियतांक है। कूलम्ब नियतांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात का, इसका मात्रक भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इसका मात्रक भी ध्यान में आपको रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये पूछ ले कि कूलम्ब नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ऐसी को कहीं कहीं पे लिख देता है, ऐसे भी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2। ठीक है,
और कहीं कहीं पे से इस एक और भी मात्रा पूछ लिया जाता है, फैराडे इनवर्स मीटर। ठीक है, कहीं पे आता है। ठीक है, ये मात्रा को ध्यान में रखिएगा। तो इसी को ऐसे लिख देते हैं। और कूलम मात्रा का एक और ही मात्रा को क्या होता है, कूलम नियतांक का एक और मात्रा को होता है फैराडे इनवर्स मीटर का वैल्यू तो पता ही होगा 9×10⁻⁹। क्वेश्चन है 34 नंबर है, यदि दो आवेशों की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। दो आवेशों की दूरी को दोगुनी कर रहे हैं। देखिए दो आवेश, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। इसके बीच दूरी पहले r था और r को क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए, 2r कर दे, क्या होगा। ठीक है, तो आवेश मतलब दूरी तो क्या कर रहा है, यहाँ पे दोगुना कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, यही ना मतलब। तो इसको सिंपल सी बात समझिए, दूरी जैसे ही दोनों आवेश है, इसको इधर खींच के लेकर जाइएगा, इधर खींच के लगेगा, तो बल का मान क्या होगा, घटेगा घटेगा, घटेगा। ये बात याद कर लीजिए। तो बढ़ तो सकता ही नहीं है। ठीक है, आधा तो कभी हो ही गया ही नहीं बल, यहाँ पे बढ़ तो कभी सकता ही नहीं है, घटेगा। कितना घटेगा, 4 गुना घट जाएगा। आंसर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो इधर ऑप्शन से हम लगा दिए, लेकिन आप लोग दिमाग से कैसे लगाइएगा, ये तो दिमाग मतलब लग गया। अब जैसे कि फॉर्मूला से कैसे लगाइएगा, तो एफ समानुपाती क्या, एक एफ जो समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं एफ समानुपाती 1/r²। यहाँ पे दूरी को क्या बोला है, दुगुना कर देते हैं। क्या करते हैं, दुगुना। ठीक है, तो जैसे दुगुना कीजिएगा तो यहाँ से जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 होगा, 4 गुना घट जाएगा। आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Q1 Q2 2 कूलम दिया हुआ है और R 1 मीटर है तो बल का मान कितना होगा। देखिए दो आवेश है, 2 कूलम का यहाँ पे है, 2 कूलम का यहाँ पे है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बल कितना होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाइए कूलम के नियम से, F = K Q1 × Q2 अपॉन में r²। एफ का एफ रहेगा, के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू 2, Q2 का वैल्यू 2 अपॉन में दूरी 1 का स्क्वायर, तो मतलब रहा नहीं। 9 दूना 18, 18 दूना 36 × 10⁻⁹ यही होगा न्यूटन में। देखिए 36 × 10⁻⁹ न्यूटन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। अब समझ में नहीं आ रहा है एम्पियर घंटा, यदि नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, बताइए। फॉर्मूला होता है I = Q अपॉन में Q = लिख सकते हैं I = I। ठीक है, आवेश, I क्या है, विद्युत है, T क्या है, समय। तो I को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर, समय को लिख सकते हैं सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रा, आवेश का मात्रा। अब आपको पूछा एम्पियर घंटा, अब लेकर कंफ्यूज हो जाता है, एम्पियर घंटा किसका होगा। सेकेंड को हम लोग बदल देते हैं, किसमें, मिनट में। एम्पियर मिनट में किसका मात्रा, आवेश का। मिनट को बदल दीजिए घंटा में, फिर घंटा किसका मात्रा, आवेश का। ऐसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत धारा का मात्रा को तो पता ही होगा क्या होता है, एम्पियर। बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर याद करके रखिए, बल आघूर्ण का मात्रा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर है, विद्युत आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा। आपको इसमें बताना है कि विद्युत आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10⁻10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 10⁻20, ऑप्शन सी दिया हुआ है 10⁻30, ऑप्शन डी क्या हुआ है 10⁻39। तो सबसे पहले समझिए इस बात को कि जो
यहाँ पे पहले दिया हुआ है विद्युत आकर्षण बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसका अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो विद्युत आकर्षण बल ध्यान में होगा वही वाला F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच जो विद्युत आकर्षण बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो फॉर्मूला होता है वो कितना लगता है? तो वो जो लगता है वो F इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर। तो आपको ई इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ जी गुरुत्वाकर्षण वाला दोनों का एफ ई अपॉन में एफ जी का वैल्यू पता करना है। एफ ई अपॉन में एफ जी का, अब दोनों का अनुपात कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों को वैल्यू रख के भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 10 के पावर 39। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? चलिए, इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है कैसे आया है एक क्वेश्चन में। ठीक है, इसी यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलम का नियम किसके बीच बल को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए दो आवेशों के बीच, ऑप्शन बी है दो द्रव्यमानों के बीच, ऑप्शन सी है दो चुंबकों के बीच, ऑप्शन डी है दो इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच। तो कूलम का नियम दो आवेशों के बीच को बल को व्यक्त करता है। कूलम का फॉर्मूला भी है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दो आवेशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती? अभी देखें, दोबारा क्वेश्चन आ गया। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, दूरी के वर्ग के, ये सब कुछ है नहीं, ये तो ऑप्शन तीनों गलत, ऑप्शन यही होगा इसका। चलिए अगला क्या है, कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? तो F इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बल है उस समानुपाती होता है 1 अपॉन में R स्क्वायर के। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, कूलम के नियम का गणितीय रूप है। गणितीय रूप क्या होता है? ए के वेक्टर इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से के को कूलम नियतांक कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक है, ये एक और भी आ सकता है यहाँ से फॉर्मूला F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम स्थिरांक का मान निर्वात में कितना होता है? कूलम स्थिरांक क्या? के, कौन सा? वही कूलम का जो फॉर्मूला में आता है के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यही के, इसी को बोलते हैं कूलम नियतांक। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दोबारा इसी कारण से दे दिए हैं कि आपको फट से दिमाग में आ जाए, झन से दिमाग में आ जाए, हाँ ये पीछे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसका बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तारा कुछ दिमाग में अभी जस्ट पीछे किए हैं, आवेश के दोगुनी कर दिया जाए, क्या
दुगुनी कर दिया जाए दूरी, आवेश यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इसको इधर खींच के ले जा रहा है, इसको इधर खींच के ले जा रहा है, तो दूरी को आप बढ़ाइएगा तो बल क्या होगी, घटेगी। तो बढ़ेगी, जहाँ जहाँ ऑप्शन है समान रहेंगी भी नहीं होगा, बल आधा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 4 गुना बल घट जाएगी, आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, ये दो समान आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा। दूरी आधी कर रहे हैं, देखिए Q1 है Q2 है, दूरी आधी कर रहे हैं, कहने का मतलब पास ला रहे हैं दोनों को। जब पास लाइएगा तो बल बढ़ेगी, बल क्या होगी, बल बढ़ेगी। ठीक है, अब बल बढ़ेगी तो यहाँ 1/4 तो होगा नहीं, आधा होगा नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखिए यहाँ जो बल होती है वो किसके समानुपाती होती है, तो 1 में दूरी के वर्ग के। यहाँ पे क्या बोला है, बल क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए, तो F समानुपाती 1 में R/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो F समानुपाती जो हो जाएगा वो 1 में R² 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 कहाँ उठ के जाएगा, ऊपर, तो जो बल नया बल होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 में 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है। देखिए कूलम के नियम से फॉर्मूला होता है K/Q1 × Q2 में R²। के को ही लिखते हैं हम लोग 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 में R²। यही आपको पूछा है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन का मान, तो के को हम लोग लिख सकते हैं 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ऑप्शन बी हो जाएगा, या प्रति कूलम लिख सकते हैं, माइनस में लिखेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम नियतांक का मात्रक क्या होता है। अभी देखिए कूलम नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन कूलम स्क्वायर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ध्यान में रखना है। अभी पढ़े हैं ना, मान क्या पढ़े हैं, के का 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, यही होता है। कौन सा जगह, ऑप्शन ए हो जाएगा। कूलम इनवर्स टी को ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप माइनस हटा दीजिए, प्रति कूलम स्क्वायर लिख दीजिए, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, एक और भी कहीं आता है फैराडे इनवर्स मीटर करके, इसी का होता है मात्रक। चलिए नेक्स्ट दीजिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, कूलम के नियम में नियतांक के निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर, मात्रकों की पद्धति पर, आवेश की तीव्रता पर, ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। तो देखिए जो कूलम का जो फार्मूला है F = K/Q1 × Q2 में R², इसी में हम लोग के को लिख देते थे F = 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 में R²। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, वो माध्यम की प्रकृति है। ठीक है, इसी के को हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो माध्यम की क्या है, प्रकृति है, माध्यम की प्रकृति है, तो उसी पे निर्भर कर रही है के का मान, तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और एक और भी बात, जो ये तो है कि माध्यम की प्रकृति भी है। ठीक है, माध्यम की प्रकृति पे भी निर्भर करती है। एक और
मात्रक की पद्धति पर भी निर्भर करती है। ठीक है, मात्रक की पद्धति पर भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान में रखना है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ए और बी दोनों, ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, मात्रकों की पद्धति पर भी निर्भर करती है ये। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, कूलम नियतांक के का मात्रक क्या होता है? तो कूलम नियतांक का जो के का जो मात्रक होता है वही जो भी देखे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 या प्रति कूलम, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम नियतांक के का बीमा होता है। अब बीमा आप याद किए होंगे तो बनेगा, नहीं तो आपको बनाना होगा। देखिए कौन कैसे होता है, तो ये वाला होता है, ये फॉर्मूला F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आपको के का निकालना है तो के को अलग कीजिए, आर को इधर भेजिए, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 नीचे आ जाएगा इंटू Q2 नीचे इक्वल टू के। इसी का आपको बीमा चाहिए। बल का बीमा क्या होता है? MLT इनवर्स 2 होता है। दूरी है तो दूरी L स्क्वायर हो जाएगा। आवेश का बीमा AT होता है, इस आवेश का बीमा भी क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? M है, LE है, LE है, तो L क्या हो जाएगा? LQ हो जाएगा। 2 नीचे है और 2 -2 ऊपर है, नीचे से ऊपर जाएगा -2 T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? 2 -4 हो जाएगा। और ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A इनवर्स 2 हो जाएगा। तो MLQ T इनवर्स 4 A इनवर्स 2 क्या कौन जाएगा? MLQ T इनवर्स 4 A इनवर्स 2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है? तो एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स, या फैराडे मीटर इनवर्स ना आके क्या आ सकता है? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, ये ना आके क्या आ सकता है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का जो मान होता है इतना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एप्सिलॉन का मात्रक पूछ ले तो एक मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। दूसरा का मात्रक यदि पूछ ले तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ठीक है, और भी कोई मात्रक है पूछ लिया जाए, इसी को हम लोग थोड़ा दूसरे शब्दों में लिखे तो इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। ये पार्ट 2 आपका ख़त्म हुआ। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे।